नमस्कार, मैं निकेत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आइडियल स्टूडेंट सीरीज के छठे सेशन के अंदर में। देखिए, आज के सेशन में हम और आप चर्चा करने वाले हैं कि एक स्टूडेंट को परफेक्ट एटीट्यूड कैसे एक्वायर करना होगा और परफेक्ट एटीट्यूड के लिए उनको कौन कौन सी नई बातें सीखनी होंगी और परफेक्ट एटीट्यूड रखने से उनके रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो देखिए, परफेक्ट एटीट्यूड न केवल पढ़ाई में बल्कि सारे काम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट किसी भी काम में पॉजिटिव रिजल्ट का 99% रिस्पॉन्सिबल परफेक्ट यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड होता है और बाकी 1% चीज़ें जो डिपेंड करती हैं एक्सटर्नल फैक्टर पे, वो लक हो सकता है, वो हार्ड वर्क हो सकता है और एनीथिंग, कोई भी चीज़ होती है। तो सिमिलरली सारे काम की तरह एजुकेशन में यानी पढ़ाई में भी एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है। एक परफेक्ट एटीट्यूड का, एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का बहुत बड़ा रोल है और ये सीखना पड़ता है, प्रैक्टिस का विषय है। तो सबसे पहले सीखने की प्रक्रिया में हमें ये जानना पड़ेगा कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो परफेक्ट एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को जानना। अब ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को तो हम तब जानेंगे जब ग्रैटिट्यूड पता होगा। अब ये ग्रैटिट्यूड क्या चीज़ है? ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है किसी को आभार व्यक्त करना, यानी कि थैंक यू करना। हम किसी को क्या बोलें? थैंक यू बोलें। जी लो, कर लो बात। थैंक यू तो हम हमेशा बोलते आते हैं। हमको तो लग रहा है कि हम सबको थैंक यू बोलते रहते हैं। जो भी कोई हमारे लिए कुछ कर देता है हम उसको क्या बोलते हैं? सबसे तुरंत थैंक यू बोल देते हैं। जी थैंक यू भैया, थैंक यू दीदी, थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। जी नहीं, मैं केवल इस थैंक यू की बात नहीं कर रहा हूँ। जाने अनजाने में बहुत सारे ऐसे लोग आपके लाइफ में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं पॉजिटिव चेंजेस के लिए जिनको आप नहीं जानते। आप उनको भी थैंक यू बोलें, ये भी कमाल की बात हो गई। जी क्या हम दौड़ दौड़ के जाएं सबके पीछे पीछे, भैया जी आपने आज ना, मैं साइकिल से जा रहा था तो आज हमको साइड दिया था, थैंक यू सो मच, ये भी कमाल की बात है जी। नहीं, आपको किसी के पीछे दौड़ दौड़ के थैंक यू नहीं बोलना है, आपको सबमिट करना है। सबमिट कैसे करी जाती है? आप ना नेचर के सामने बैठ करके, प्रकृति के सामने, जिस इष्ट को आप मानते हैं उनके सामने बैठ करके आप क्या करें? उन सभी लोगों को थैंक यू बोले, ईश्वर को थैंक यू बोले कि उनको आपके लाइफ में लाएं। और दूसरी चीज़, उनके सुख के लिए, उनकी समृद्धि के लिए, उनके शांति के लिए, उनकी खुशी के लिए ईश्वर से आप क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। इसी को बोलते हैं ग्रैटिट्यूड शो करना। और ये बात अपने आप को एहसास दिलाइए कि उनकी वजह से आपके लाइफ में वैल्यूज़ ऐड हुए और क्या करेंगे? आप थैंक यू बोलेंगे। और ये थैंक यू के सिलसिले ऐसा नहीं है कि केवल बाहर के लोगों को, आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने यार दोस्तों को, सबके लिए इस ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे। तो ये तो पहली पॉइंट है जो आपके लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव चेंज लेकर के आना स्टार्ट करता है। दूसरी पॉइंट जो हमें सीखनी है वो होता है बी ऑन टाइम रहना, यानी बी ऑन टाइम की हैबिट। ये भी लगभग मूल स्वभाव जैसी प्रॉपर्टी होती है। अगर बचपन में आप सीख गए, स्टूडेंट एज में आप सीख गए तो फिर तो चंगा है पूरी लाइफ। लेकिन अगर आप बचपन में नहीं सीख पाए तो फिर आप पूरी लाइफ स्ट्रगल करते बी ऑन टाइम रहने की, और हमें तो नहीं लगता है कि कोई उसमें पंक्चुअल हो पाता है। तो ये हमें लगता है आपके लिए ये आखिरी मौका होता है कि स्टूडेंट एज में ही बी ऑन टाइम रहना हमें सीख लेना होता है। और जब आप यहाँ पर बी ऑन टाइम रहने की हैबिट बना लेते हैं तो फिर क्या होगा? आगे पूरी लाइफ में आप हमेशा समय से रहेंगे। हमेशा क्या होगा? समय से रहेंगे। अदरवाइज किसी डर की वजह से आप समय से भले हो जाए, हैबिट की वजह से तो चेंजेस लाना बहुत टफ होता है। 1-2% लोग ही चेंज ला पाते हैं, बाद में बाकी लोग जिनका बचपन से जो हैबिट डेवलप हो गया वही चलता रहता है। बी ऑन टाइम को कब लाना है? आज से ही हैबिट में आप इन्वॉल्व कर लो। आप प्रिविलेज्ड हो, आप चेंज कर सकते हो। और आज से आप बी ऑन टाइम की हैबिट, एक छोटा सा रिजोल्यूशन ले लो कि हर काम को कैसे करेंगे? समय पे करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट, बी प्रिपेयर्ड की हैबिट लाना। बी प्रिपेयर्ड क्या है? प्रिपरेशन इज हाफ बैटल वन, सुना तो जरूर होगा आपने। अच्छी तैयारी क्या होती है बताइए? आधे जीत को तो पहले ही दिला देती है, यानी जीत सुनिश्चित कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको आदत हो जाए आपको सारे प्रिपरेशन की जिम्मेदारी खुद लेने की। जी कल हमें किसी चीज़ का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए माइंड सेट को पहले से प्रिपेयर्ड करना होगा। हमें एग्ज़ाम देना है तो पहले से प्रिपेयर्ड करना होगा। कल स्कूल जाना है तो हमें पहले से प्रिपेयर्ड होना होगा, एक दिन पहले से प्रिपेयर्ड। तो ये जो पहले से प्रिपेयर्ड रहने की जो आदत हो जाएगी आपकी, ये आपके साथ लाइफ लॉन्ग चलेगा और ये आपके एटीट्यूड में आ जाएगा, आपका स्वभाव हो जाएगा। आप देखते हो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं? उनको तैयार रहने की आदत होती है। फटाफट क्या करेंगे? वो तैयार हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे, बी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। छोटी चीज़ों के लिए नहीं, बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी वो बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं। बिना प्लानिंग का, बिना एग्जीक्यूशन का वो कोई भी काम नहीं करते हैं। प्लानिंग करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूशन करते हैं और स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन उनका बहुत हाई होता है। जो भी सोचते हैं उसको एक सर्टेन टाइम पर कर देते हैं। तो प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बी प्रिपेयर्ड एक हैबिट है जो बचपन में डेवलप करी जाती है और आप भी डेवलप करने वाले हैं। इसके बाद का पॉइंट है सेल्फ स्टडी करना। ये कमाल का पॉइंट है। स्टडी तो सब कर रहे हैं,
किसी न किसी को बैठा लेते हैं और पास में बैठा करके खुद भी पढ़ते हैं और उनसे बोलते हैं थोड़ा तुम पढ़ो थोड़ा हम पढ़ें, हम दोनों मिल करके पढ़ें। ऐसा वाला पढ़ाई नहीं करना है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हो गया कि आप कोशिश करें कि आप अकेले बैठ के पढ़ें और कम से कम 2 घंटे ऐसी पढ़ाई जरूर करें जब आपके आसपास में कोई ट्यूटर ना भटक रहा हो, कोई गार्जियन ना हो, कोई स्कूल का टीचर नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, अकेले बैठ रहे हैं और अकेले बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। और कितना देर कर रहे हैं, कम से कम 2 घंटे। केवल लिखने का काम नहीं करना है, इसमें पढ़ने का भी काम करना है, नई चीज़ें सीखने का। आप ऐसे में क्या करते हैं ना, जब आप अकेले होते हैं तो अपने ब्रेन के टोटल एफिशिएंसी को इंगेज करने का प्रयास करते हैं। और फिर क्या होगा, जब पोटेंशियल यूटिलाइज करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगी बताइए, स्ट्रेच होगा और आप अपनी एक्चुअल एफिशिएंसी को देखेंगे कि धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, स्ट्रेच आउट हो रहा है, यानी कि बढ़ रहा है। आपका पोटेंशियल इन्हांस होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा इससे। अकेले पढ़ने की, अकेले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत नहीं है, अकेले सॉल्व करने की आदत नहीं है। देखिए क्या होता है, जब कभी कभी 1-2 न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, हमें खुशी होती जी मैंने अकेले किया। और टीचर बैठ करके 30 करा दे, आपको उतनी खुशी नहीं होगी। तो अकेले पढ़ने की हैबिट बनाइए। एक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद में आता है क्या, जैसे आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, वैसे एक काम और करना है आपको। वो क्या करना है, हर समय अपने आप से एक क्वेश्चन पूछते रहना है, नो व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। भैया क्यों आए हो यहाँ और क्या कर रहे हो, भैया क्यों आए हो यहाँ और क्या कर रहे हो। ये बात अपने आप से हमेशा क्या करना है, पूछना है। स्कूल में गए हो किसके लिए, पढ़ने के लिए। कर क्या रहे हो, पंचायत कर रहे हो, अगल बगल हर जगह बैठ के बातें कर रहे हो, दुनिया जहान की बातें कर रहे हो। भैया क्यों गए हो स्कूल में, पढ़ने के लिए गए हो ना, तो पढ़ाई करो। अपने आप से हमेशा एक क्वेश्चन पूछो, यू आर योर ओन बॉस, डोंट चीट विथ यू। आप अपने मालिक हैं, अपने साथ में बेईमानी मत करिए, अकेले बैठिए। हम ही मालिक हैं, हम ही पूछेंगे अपने आप, भाई क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, नो KNOW, नो व्हाई आर यू हियर एंड व्हाट आर यू डूइंग। क्यों आए हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो, ये पूछो अपने से ही पूछो, अपने से ही जवाब दो। आपको पता चलेगा धीरे धीरे अगर बार बार ये जवाब सवाल करने की आदत हो जाएगी ना, धीरे धीरे आप क्या करेंगे, काम से काम रहने की आदत हो जाएगी। और जिसको काम से काम रहने की आदत हो गई, वो क्या करता है, ज़्यादा काम कम समय में कर लेता है और रिजल्ट अपने आप अच्छा होगा। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर में डेवलप हो जाएंगी, तब किसकी ज़रूरत पड़ती है, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। क्यों, क्योंकि जैसे आप बनना शुरू होते हैं, बिगाड़ने वाले लोग एक्टिव हो जाते हैं। जैसे आप बनना शुरू होते हैं, वैसे क्या होता है, बिगाड़ने वाले लोग अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। वो वायरस के तरीके पीछे लगना शुरू करेंगे और वो समझाना शुरू करेंगे, कहाँ रखा है, सब मोह माया है, काहे पड़े हो चक्कर में, यार कुछ भी नहीं होता है। वो देखो पढ़ने में बहुत तेज था, बेरोजगार बैठा है, दुनिया भर के ज्ञान आपको समझाएंगे। आपका कोई जो डिस्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट एरिया है पकड़ लेंगे और उसमें ले जा करके आपको बोलेंगे चलो जी क्रिकेट खेल के आते हैं, फुटबॉल खेल के आते हैं, मोबाइल पर गेम खेल लेते हैं। ऐसे तमाम बातें करेंगे। हो सकता है आप इसमें डेविएट हो जाएँ, डिस्ट्रैक्ट हो जाए। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। सब सीखने के बाद में आपको पता चल गया जी, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड भी एक लाइन थी। हमें अपने एटीट्यूड को हमेशा क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। बाहर के जितने डिस्ट्रैक्शन सिंड्रोम है, इनको आसपास भटकने भी नहीं देना है। कुछ दिन तक अपने एटीट्यूड को क्या करके रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि जब आप शुरू करेंगे तुरंत तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो ऐसे कंडीशन में सबसे लास्ट पॉइंट काम आता है, वो क्या है, टेक कंट्रोल। क्या है बोलो, टेक कंट्रोल। टेक कंट्रोल की स्थिति कब आती है आपके पास में, जैसे आपने क्या करा, आप खूब अच्छी पढ़ाई किए और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। जब रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो लोग तो सर्टिफिकेट लेकर के खड़े हैं, सर्टिफिकेट लेके खड़े, वो बताना शुरू करेंगे जी देखो खाली पढ़ता था, किताब के बीच में मोबाइल रहता था, तो ये पढ़ा नहीं है इसीलिए इसका रिजल्ट नहीं आया। वो बोलेंगे जी किताब खोल के ना सोता रहता है, कोई बोलेगा हेडफोन लगा के पढ़ता है, तो कहाँ से समझ में आएगा। ऐसी ऐसी बातें करना लोग शुरू करेंगे आपके बारे में। तो फिर क्या करना है, आप सबका जवाब नहीं देंगे, सबका जवाब टेक कंट्रोल। क्या करना है, टेक कंट्रोल, कंट्रोल रखना है। किसी को भी शब्द से जवाब नहीं देना है। शिवखेड़ा साहब क्या कहते हैं, एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्या है बताइए, शब्द जो है वो किससे, जो आपके एक्शंस हैं वो किससे, शब्द से ज़्यादा तेज बोलते हैं। एक्शन से स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। काम करके दिखाइए, फिर से एग्जाम दीजिए, फिर से आप अच्छे टॉप पे जाइए, तो क्या होगा, उनकी जो ये बोल रहे हैं, जो ये इमेज बना करके रखे हैं, परसेप्शंस बना के रखे हैं आपके लिए, वो चेंज हो जाएगा। एक तो ये है कि ऐसे कंडीशन में आपको कंट्रोल रखना है। दूसरा ये है, कभी कभी आपका रिजल्ट ना जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा आ जाता है, उससे ज़्यादा अच्छा। ऐसे में क्या होता है, बच्चे उड़ना शुरू कर देते हैं, जी मेरा तो आ गया, तो मैं मास्टर से ज़्यादा जान रहा, या फिर नहीं मास्टर से ज़्यादा जान रहा तो अगल बगल में तो सबसे ज़्यादा जान ही रहा। नहीं, ऐसे में भी क्या करना है, अपने एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करना है। एटीट्यूड को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, कंट्रोल करने का मतलब क्या हो गया, टेक कंट्रोल। आपको अगर ज़्यादा आ गया तो भी आपको ऐसा नहीं कि बगल वाले को एकदम बता देना जी तुम तो कुछ जानते नहीं हो, मैं ही सब जानता हूँ, मैं कंट्रोल करना है यहाँ पे। अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर जेका मैं का हवा लागी, ओका न दवा लागी न दुआ लागी। मतलब क्या हुआ कि जिसको मैं चढ़ गया, जिसको लग गया कि मेरे को आ गया, मेरे को आ गया, वो फिर गया, आ गया, वो फिर गया।
तो इसके लिए क्या करना है, अपने आप को बचा करके रखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंदर में मैं आ जाए। मैं अगर आया तो फिर सब गया। इसीलिए क्या करना है कि अपने आप को सबमिट करते रहना है। टीचर्स को जिनकी वजह से आपको आया उनको थैंक यू बोलते रहना है, और बाकी के सारे स्टेप्स को क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं, फॉलो करने हैं और इम्प्लीमेंट करना है, एग्जीक्यूट करना है, आत्मसात करके रख लेना है, एक एक बार में अपने ब्लड के अंदर में सर्कुलेट करा देना है। कुछ समय लगेगा, प्रैक्टिस में टाइम तो लगेगा ही। देखिए आप 10 मिनट इस वीडियो को देख चुके हैं, इसका मतलब आपके अंदर में एक गहरा पेशेंस है, और आपके अंदर में पेशेंस है तो आप चाहेंगे ज़रूर कि आपके जो जानने वाले लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। क्यों? क्योंकि ये वीडियो कमाल की थी, तभी तो आपने 10 मिनट का समय दे दिया है। तो हम आपको थैंक यू बोलते हैं इस वीडियो को 5 से 10 लोगों तक शेयर करने के लिए। और फिर क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता हैं। थैंक यू सो मच।